प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपका अपने चैनल प्रोग्रेस स्टडी पर आपका स्वागत है। तो आज का हमारा इंग्लिश से बेस पे सेकंड होने वाला है। यानी फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड किया है जो कि इंग्लिश के बेसिक रूल को समझाया गया है। उसमें आपको बताया गया है कि आपको सेंटेंस किस प्रकार से क्रिएट करना है और उस सेंटेंस को अपन हिंदी सेंटेंस से, हिंदी वाक्य से इंग्लिश सेंटेंस में किस प्रकार से कन्वर्ट करना है। ये सारे पॉइंट अपन और डिस्कस करेंगे आगे। आपको एकदम बिगनर लेवल से लेके चलेंगे और स्टेप बाय स्टेप अपन हाई लेवल तक पहुंचेंगे। मैं उम्मीद करूंगा आप मेरे साथ मेरे सपोर्ट में रहोगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने, जैसा कि आपको बताया गया था, कि इंग्लिश सीखने के लिए अपन फॉर्मूला का यूज करते हैं। सूत्र के अकॉर्डिंग अपन पहले उनको बेस लेवल पे सेंटेंस क्रिएट करते हैं, देन आफ्टर दैट अपन धीरे धीरे उसको हाई लेवल पे लेके जाते हैं। तो जैसा कि सभी बिगनर है वो एक बार फिर से इस फॉर्मूले को देख लें। जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है, सबसे पहले अगर किसी वाक्य को बनाना है तो आपको लगाना है सब्जेक्ट। फॉर्मूला अपन का क्या बोलता है, हिंदी वाक्य को इंग्लिश सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए, आपको ट्रांसलेट करने के लिए इस फॉर्मूले को आपको अप्लाई करना पड़ेगा। धीरे धीरे आप हाई लेवल पे पहुंच जाओगे तब इस फॉर्मूले की आपको नीड नहीं होगी। पहले आपको इस फॉर्मूले को समझना पड़ेगा, तब जाके आप हिंदी वाक्य को, छोटे छोटे वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाओगे। तो फॉर्मूला अपन का क्या कहता है, सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में आपको एक आती है एचवी। इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। मैंने पिछले प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बताया था। इसके बाद में आता है आपका मेन वर्ब और फिर आती है आपका ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से एक सिंपल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला है, वो क्रिएट होता है। इसका यूज करते हुए आप सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। हाई लेवल पे जाओगे तो मल्टीपल फॉर्मूला यूज होगा, आपको अलग अलग फॉर्मूले अलग अलग सेंटेंस के अकॉर्डिंग लगाने पड़ेंगे। तो मेन जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है। अब ये फॉर्मूला क्या कहता है, इसके अंदर भी जो ये चीजें वो आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि आप एकदम बिगनर लेवल से लेके चल रहे हैं, बेस लेवल से लेके चल रहे हैं। तो ये जो है एस यू बी, जिसे अपन फुल फॉर्म में कहते हैं सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट को हिंदी में अपन बोलते हैं कर्ता। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको बता रखा है, ये एस यू बी का मतलब सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट का मतलब कर्ता होता है। और कर्ता क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, वो भी मैंने बता रखा है कि सब्जेक्ट होता है वो आपका ही, सी, ए, आई, यू, यू, री, दे, और किसी का नाम, ये सारे क्या होते हैं, आपके सब्जेक्ट होते हैं। यानी कोई काम करने वाला, कौन काम कर रहा है, वर्क में वर्क कौन कर रहा है सेंटेंस के अंदर, उसे ही अपन सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे अपन वाक्य से ज्यादा समझ में आएगा। इरफान सर अंग्रेजी पढ़ा रहे। अब देखो, इसमें इरफान सर अंग्रेजी पढ़ा रहे तो हिंदी तो आपको समझ में आ रही है कि इरफान सर अंग्रेजी पढ़ा रहे, तो इसको इंग्लिश में लेके चलते तो इरफान सर अंग्रेजी पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, इरफान सर। तो यह आपका हो गया सब्जेक्ट। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो करता है, जो काम को करता है, उसे अपन सब्जेक्ट बोलते हैं। तो इस वाक्य के अंदर आपको पता है काम कौन कर रहा है, ये बंदा काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, पढ़ाने का काम कर रहा है, और पढ़ाने का काम ये कर रहा है। तो ये पढ़ाने का काम कर रहा है, तो इसका मतलब कौन हो गया, सब्जेक्ट। ये है वो सब्जेक्ट हो गया। अब इसमें नाम आए तो अपन नाम लिखेंगे, और डायरेक्टली ये आता हुआ है अंग्रेजी पढ़ा रहा है, तो अपन ही सी से डिनोट कर देते। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सब्जेक्ट समझ में आ गया होगा अच्छे से। तब देखो, आपने देखा कि सब्जेक्ट वह होता है जो किसी काम को, कोई काम है वो करता है, उसे अपन सब्जेक्ट बोलते हैं। अब सब्जेक्ट के बाद में आपके आगे आता है एचवी। एचवी को बोलते हैं अपन हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जो वाक्य को सहायता प्रदान करती है, वाक्य का पूर्ण रूप लाने में सहायता प्रदान करती है, उसे अपन हेल्पिंग वर्ब
करती है। और एक हेल्पिंग वर्ब है वो आपको टेंस के अंदर देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगी? टेंस के अंदर। अब अपन टेंस को टेंस की भाषा में नहीं समझेंगे, अपन टेंस को इंग्लिश स्पोकन की भाषा में समझेंगे। तो उस वक्त जब मैं आपको पढ़ाऊंगा रूल्स, तब मैं आपको बताऊंगा हेल्पिंग वर्ब होती क्या है। नॉर्मली आप समझो हेल्पिंग वर्ब है वो ये है, जैसे इज, एम, आर। मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया है, ये वॉज, वर, डिड, डू, डज, हैव, हैज, had, will है। आप इसको नोट भी कर सकते हो, जैसा कि मैंने सब्जेक्ट आपको नोट करवा दिया। अब इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, तो हेल्पिंग वर्ब टेंस के अंदर आती है, और ये कुछ इस प्रकार से आपको हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलेगी। इज, एम, आर हो सकता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, वाज वर्ब हो सकता है, डिड, डू, डज, हैव, हैज, हैड, विल, हैव। ये सारे आपको हेल्पिंग वर्ब जब अपन सेंटेंस क्रिएट करेंगे तब आपको देखने को मिलती है। और वैसे आपके जो 12 टेंस होते हैं यानी 12 टेंस होते हैं उसके अंदर इसका यूज होता है। और इसी टेंस को अपन सरल भाषा में स्पोकन में समझेंगे, वो आगे की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा अगर आपका सपोर्ट रहा तो। इसके बाद में आता है अपन का वर्ब। वर्ब क्या होती है, मैंने बताया था वर्ब आपकी 5 प्रकार की होती है। वर्ब कितनी होती है? 5 टाइप की होती है। इसको हिंदी में बोलते हैं क्रिया, और हेल्पिंग वर्ब को बोलते हैं सहायक क्रिया। अब वर्ब आपकी 5 प्रकार की होती है। फिफ्थ फॉर्म तक होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। ये आपकी क्रिया है वो होती है। इस क्रिया को अपन उस सब्जेक्ट के अनुसार, उस सेंटेंस के अनुसार, उस हेल्पिंग वर्ब के अनुसार अलग अलग रूप देते हैं और अलग अलग चेंज करते हैं। जैसे मैंने लिख दिया इधर, हाँ, स्लीप। नेक्स्ट अपन सेकंड फॉर्म है इसकी, स्लेप्ट। और ये जो थर्ड फॉर्म है वो भी स्लेप्ट। फोर्थ फॉर्म है स्लीपिंग। और फिफ्थ फॉर्म, इसमें ऐसे ही लगता है स्लिप्स भी हो सकता है, स्लिप भी हो सकता है, क्योंकि सब में स्लिप स्लिप आता है। तो फिफ्थ फॉर्म अपन के जो एक टेंस होता है वो होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस, उसके अनुसार अपन यूज करते हैं। तो नॉर्मली आपको फोर्थ फॉर्म या फिर फिफ्थ फॉर्म भी कभी कभी देखने को मिलती है। जैसे गो है तो गो, वेंट, गोवन, गोइंग और गोज। तो कभी कभी आपको फिफ्थ फॉर्म तक भी देखने को मिलता है। तो ये हो गया आपका वर्ब, जिस हिंदी में क्रिया कहते हैं। क्रिया भी अलग अलग टाइप की होती है। ये क्रिया है, इसका कोई भी रूल नहीं है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, वही सबसे बेस्ट रूल है। इसके बाद में लास्ट में बचता है अपन का ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हिंदी में बोले तो अपन बोलते हैं इसको कर्म। ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? कर्म। अब ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट वही होते हैं जिसमें किसी निर्जीव वस्तु की बात की गई हो। जैसे मैंने बता दिया, वह किताब पढ़ा रहा, तो वह किताब पढ़ा रहा है। तो जो किताब है, जो बुक है, वो आपकी नॉन लिविंग है, निर्जीव वस्तु है। तो उस वस्तु को अपन ऑब्जेक्ट के तौर पर डिनोट करते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट है वो कर्म है, वो कौन है जिस पर काम किया जा रहा हो। तो एक बार फिर से ब्रीफ में आपको समझा देता हूँ। सब्जेक्ट वह होता है जो काम को करता है, उस वाक्य के अंदर जो काम को करता है उसे अपन सब्जेक्ट बोलते हैं। एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब वो होती है जो वाक्य में सहायता प्रदान करती है, सहायक क्रिया कहलाती है। इसके बाद में आता है वर्ब, जिसको हिंदी में क्रिया कहते हैं। क्रिया वह होती है जो वाक्य में क्या काम हो रहा है, जैसे खाने का हो रहा है, पीने का हो रहा है, धोने का हो रहा है, सोने का हो रहा है, वो क्रिया जिसपे मतलब काम हो रहा है उसको अपन क्रिया बोलते हैं। और जिस पर काम हो रहा है उसको अपन ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जिस पर काम हो रहा है, वह किताब पढ़ रहा है, तो काम किस पे हो रहा है? किताब पर हो रहा है। पढ़ने का काम किस पे हो रहा है? किताब पर हो रहा है। तो इस प्रकार से अपन का ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस वीडियो को इतना ही।
फिनिश करते हैं। आगे वाले आगामी वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि इस सूत्र की सहायता से, इस फॉर्मूले की हेल्प से अपन किस प्रकार से हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ये सिस्टम देखने के बाद में, ये टॉपिक होने के बाद में अपन देखेंगे टेंस क्या होते हैं, उसमें हेल्पिंग वर्ब का क्या रोल होता है, कौन सी हेल्प किस टेंस के अकॉर्डिंग अपन को यूज करनी होती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।